राधे राधे आप सभी को। गीता पाठ द्वितीय अध्याय प्रथम श्लोक। संजय उवाच तं तथा कृप्याविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय उवाच, संजय ने कहा करुणा से व्याप्तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। प्रथम अध्याय के अंत के जो कुछ श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से निवेदन करता है, तो अब द्वितीय अध्याय में प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को जवाब दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्, अर्जुन जो है वो दुखी है क्योंकि उसे अपनों से युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध के भूमि में उसके अपने पितामह, गुरु, भाई, बंधु, सगे संबंधी हैं, तो उससे युद्ध करना पड़ेगा। इस बात को समझ करके, जान करके कि हमें युद्ध करना है अपनों से, युद्ध में लड़ने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपनों को वध करना पड़ेगा। तो वो करुणा से व्याप्त हो गया, दुखी हो गया, शोकाकुल हो गया, उसके नेत्रों में अश्रु भर गए। तो ये देख करके भगवान कृष्ण अर्जुन को देख रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, क्या कहा आगे के श्लोकों में है। श्री भगवानो वाचा, भगवान बोलते हैं, कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर अर्जुनम। कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, कुतस्त्वा, तुम्हारे मन में कस्मलम इदम, इस तरह की अज्ञानता कहाँ से आ गया। भगवान अज्ञानता इसलिए बोले हैं कि अर्जुन ये सोच रहा है कि उसे अपनों से युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध में जो है उसे अपनों को मारना पड़ेगा, वध में करना, इस वजह से वो शोकाकुल है। लेकिन अर्जुन को अपना कर्म कर्तव्य पता नहीं है, क्योंकि युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि उसे जो हक था वो हक नहीं मिला। उसके पत्नी के साथ, उसके भाइयों के साथ जो है बारंबार जो है अपने सगे संबंधियों दुर्योधन के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा, अपने पिता तुल्य चाचाओं के द्वारा बार बार जो है जो हक है वो नहीं मिला, बार बार अपमानित होना पड़ा। तो वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे मन में ये कलमश कहाँ से आया, ये अज्ञानता कहाँ गया। तुमको पता है कि तुम्हारे साथ बार बार जो है गलत किया गया है, तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, ये तुम्हें ज्ञात नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है, तो कर्तव्य निभाने के लिए अगर युद्ध करना पड़ेगा तो ये कलमश कहाँ से, ये अज्ञानता कहाँ से आ गया कि तुम सब कुछ भूल गए, जो तुम्हारे साथ जितनी भी घटना हुई है सब कुछ तुम भूल गए, और तुम्हारे मन में सिर्फ यही है कि हाँ इनसे हमें युद्ध करना पर हम कैसे मारे। लेकिन क्षत्रियो का युद्ध करना परम कर्तव्य है, धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रियो को युद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ पे कलमश शब्द का आया कि तुम्हारे मन में ये कलमश, ये अज्ञानता, कलमश का होता है ये अज्ञानता, ये गंदगी, ये जो विचार है, जो अर्जुन के जो विचार है, भगवान बोले ये तुम्हारे अंदर ये गंदगी है, ये अज्ञानता है, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें युद्ध करना है धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए, तो ये तुम्हारे अंदर में ये भाव नहीं आया है। तुम जो है एक शोकाकुल हो गए हो कि हमें अपनों से युद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद बोलते हैं, यह उस मनुष्य के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है जो जीवन के महत्व को नहीं जानता। भगवान कहते तुम भगवान के भक्त हो, मेरे मित्र हो, ये शरीर है, ये शरीर सिर्फ नाटक करने के लिए, धर्म निभाने के लिए, कर्तव्य करने के लिए, इस शरीर के सगे संबंधियों में ही अगर तुम ये समझोगे कि ये शरीर हमारे ये ताऊ लगेंगे, ये हमारे चाचा लगेंगे, तो उनके प्रति अगर तुम डूब जाओगे तो अपना कर्तव्य कैसे निभाओगे। तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा जो मूल रूप है वो आत्मा है, जो ईश्वर का अंश है। तुम्हें धर्म की स्थापना के लिए, कर्म करने के लिए अब युद्ध करना है। तो ये बोला कि ये तुम जीवन का यही महत्व है। भगवान यही समझना चाहते हैं कि जीवन का ये महत्व है कि तुम धर्म की स्थापना के लिए अधर्मी के साथ युद्ध कर रहे हो, तो ये महत्व है, ये जीवन का मूल है। तो ये तुम जानते हो भी फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, इसीलिए उन्होंने बोला ये कलमश, ये अज्ञानता तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया। तो तुम जीवन के मूल को जानते हो, उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो
अगर तुम्हें सब कुछ है, अगर किसी कोई अज्ञानी है, किसी को पता नहीं है, तो उसके लिए कोई बात नहीं। तुम तो द्रोण शिष्य हो, हमारे शिष्य हो, हमारे सखा हो, इतने बड़े कुल में कौन, मतलब कुंती के पांचों भाई के इस संसार के सबसे बड़े धनुर्धर हो, ज्ञानी हो, उसके बाद तुम ऐसी बात कर रहे हो। बोले कि अगर ज्ञान होने के बावजूद भी अगर अज्ञानता वाली बात कर रहे हो, तो इससे तुम्हें क्या होगा? कुछ लोग की प्राप्ति नहीं होगी, यश की प्राप्ति नहीं होगी। इससे क्या होगा? तुम्हें चारों तरफ अपयश की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे हो, धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हो। युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, युद्ध करोगे तभी धर्म की रक्षा हो पाएगा। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया। आगे के श्लोक में बोलते हैं, कैलव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्, कैलव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदये दौर्बल्यम्, क्षुद्रम हृदये दौर्बल्यम्, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः, कैलव्यं मास्म गमः पार्थ, कैलव्यं मास्म गमः पार्थ नैतत् उपपद्यते, क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः, कैलव्यं मास्म गमः पार्थ। भगवान बोलते हैं अर्जुन से कि हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, कि अगर तुम अपने कर्तव्य को पालन नहीं करोगे, अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे, तो ऐसे में तुम अपने पुरुषार्थ का नहीं कहलाओगे। यानी कि वो बोलते हैं कि तुम अपने आप को नपुंसक कहलाओगे, कि तुम युद्ध के डर से युद्ध भूमि से भाग गए। तो इससे तुम्हें संसार जो है नपुंसकता के रूप में बोध करेंगे, तुम अपने आप को नपुंसकता को प्राप्त करोगे। यह उस वीर इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के शिष्य और मेरे सखा को बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये हस्तिनापुर के राजकुमार को बिल्कुल शोभा नहीं देता कि तुम्हें ऐसी यश प्राप्त हो। बोलते हे शत्रु के दमन करता, शत्रु के दमन करता। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, उसके सामने शत्रु टिक नहीं पाते थे, इसीलिए उनको बोला शत्रु पे विजय प्राप्त करने वाले, शत्रु को दमन करने वाले, शत्रु को परास्त करने वाले। बोलते हैं समुद्र हे शत्रु करता है, तुम जो तुम्हारे मन में ये जो दुर्बलता है, ये जो डर है, ये जो भय है, उसको त्याग करो और अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करो, युद्ध करो। अर्जुन बोलते हैं भगवान से, अर्जुन वाच कथम भीष्ममहं संख्यम द्रोणम च मधुसूदनम इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः वरिसूदनम, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः हरिसूदनः, पूजाः हरिसूदनः। यहाँ पे भगवान अर्जुन बोलते हैं हरिसूदना, यानी मधु नाम के राक्षस को मारने वाले मधुसूदन है। मधुसूदन भगवान का एक नाम मधुसूदन भी है। अर्जुन बोलते कि हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, शत्रु को दमन करने वाले, शत्रु को नाश करने भगवान है, उनके सामने में तो कोई शत्रु टिक नहीं पाता है। अर्जुन बोलते हैं कथम भीष्म अहम संख्यम द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा आहावरी सूदन। हे मधुसूदन, कि मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार से कथम इस प्रकार से भीष्म द्रोण, जो हमारे पितामह भीष्म हैं और जो गुरुदेव द्रोण है, ऐसे पूजनीय व्यक्ति, पितामह है तो पूजनीय है, गुरु है तो ऐसे पूजनीय व्यक्ति पर इस प्रति उत्साह में पूजा हरि सुदना, कि मैं कैसे ऐसे पूजनीय जो हमारे पितामह है, गुरु हैं, उनके ऊपर मैं बाण कैसे चला पाऊंगा। क्योंकि कोई जो बुजुर्ग पितामह है और हमारे गुरु जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है, उनके साथ युद्ध करना, उन पर बाण चलाना तो बहुत ही बड़ा अपराध है। आगे अर्जुन बोलते हैं पंचम श्लोक में द्वितीय अध्याय में, कुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन इहैव भुंज्ये भोगान रुन्धिर प्रदिग्धान, गुरुन हत्वा हि महानुभावान
श्रेयो भोक्तुं भेक्षं पीह लोके, भेक्षं पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन् इहैव भुञ्जे भोगान् रुन्धिर प्रदीग्धान्। गुरुन् हत्वा ही महानुभावान्, गुरु जो कि महानुभाव महापुरुष की तरह है, ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उनको मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भोक्तुम भेक्षम अपीह लोके, ऐसी मजबूरी है कि हमें गुरु को मारना पड़ेगा, गुरु के साथ युद्ध करना पड़ेगा, उनको प्रपान चलना पड़ेगा, उनकी हत्या करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि ऐसे जीवन को त्याग करके संसार में जो हमारा जो शेष जीवन है वो भिक्षा मांग करके हम अपना जीवन व्याप्त कर लें, क्योंकि वो गुरु है, वो भगवान है, उन्होंने हमें शिक्षा दिया कि उनके साथ मैं युद्ध कैसे करूंगा। हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन् इहैव भुञ्जे भोगान् रुधिर प्रदीग्धान्। भले ही जो हमारे गुरु हैं वो अधर्म के साथ, दुर्योधन के साथ मिले हुए हैं, उनकी अपनी कुछ न कुछ मजबूरी होगी, कुछ न कुछ उनका लाभ होगा, जिस वजह से वो उनके साथ संसारी लाभ को प्राप्त करने के लिए, लेकिन है तो गुरुजन, भले उनके चले, अगर मैं उनका वध करता हूँ, है तो गुरु हमारे, भले वो अपने फायदा के लिए, अपनी मजबूरी के लिए अधर्म का साथ दे रहे हैं, अधर्म के साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन है तो मेरे गुरुजन। अगर मैं उनका वध करता हूँ, उसके बाद जो मेरा शेष जीवन है, तो शेष जीवन में जो मैं अपना व्यतीत करूंगा, जो भी चीज, जो भी भोग की वस्तु होगी, जो भी राजपाट मिलेगा, राजपाट से जो भी हम सुख करेंगे, तो उस सब में ये तो लिखा होगा कि हमने ये प्राप्त जो किया, ये जो राज की प्राप्त की है, ये राज से जो सुख हम भोग रहे हैं, इसमें हमने गुरु की हत्या करके, अपने पितामह की, अपने महापुरुषों की, अपने भाई की, अपने सगे संबंधियों की हत्या करके हमने प्राप्त की है। तो इस तरीके से अर्जुन भगवान कृष्ण से बताता है। जय जय श्री राधे।